जय हिंद। आज के वीडियो में हम ओम के नियम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करते करते ओम के नियम को याद करना सिखाएंगे। यानी करते करते का अर्थ यह हुआ कि आप पेज को लेकर के उस पर केवल चित्र बनाइएगा और केवल इस भाषा को अगर समझ लीजिएगा तो आपको ओम का नियम याद हो जाएगा और 12th में 5 मार्क्स, 12th और 10th में 5 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। हमने इसका बेसिक वीडियो इसके पहले बनाया था, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं ओम का नियम का परिभाषा। तो हम जानते हैं यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, आप भौतिक अवस्था में जैसे हो जाता है, जैसे तार की मोटाई यानी चालक की मोटाई, लंबाई, ताप, अगर इसमें कोई परिवर्तन न हो तो किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, अगर इसमें कोई परिवर्तन न हो तो किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब सुनिए, ये ओम का नियम जो है चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब सुनिए, V बटा I का नाम सुने हैं, V बटा I। V बटा I का है, इसको हम विस्तारित रूप से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं I क्या है। I को हम कहते हैं धारा। हमने विद्युत धारा में बताया था, यानी किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा जहाँ से चलता है एगो पथ होता है। अब सुनिए, तो विद्युत परिपथ यानी विद्युत पथ क्या है, यानी विद्युत धारा किस पथ पर गमन करता है, तो जान लीजिए विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में ही गमन करता है। बंद परिपथ यानी इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो तार दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक लेयर होता है और ये लेयरवा जब हट जाएगा, आप बीच में से कट जाएगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। धारा प्रवाहित काहे नहीं होगा, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह मतलब एक पर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का संपर्क टूटेगा यानी धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आया। अब सुनिए, इसमें एक चीज कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब किसी चालक है उसमें प्रवाहित धारा किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जो उत्पन्न विभवांतर है और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी I समानुपाती भी होता है ना। अब सुनिए, I समानुपाती भी है तो कह रहा है कि हमने इसके पहले बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब कि अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, 10/5 है तो प्रतिरोध क्या निकलेगा, 2/1 निकलेगा कि नहीं। यानी अगर विद्युत धारा विभवांतर 10 हो और धारा क्या हो 5 हो
तो क्या होगा, इस समानुपाती होगा ना। यानी अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा घटेगा, और जब विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। बात समझ में आ गया ना। देखिए कैसे, हम एक टेबल के माध्यम से बताते हैं। इस टेबल को समझने से पहले आप जान लीजिए, धारा है, इसके ठीक समांतर क्रम में ये मीटर को जोड़ देते हैं, और इसके नीचे वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। तो हम पाते हैं कि दोनों की जो फर्स्ट पॉइंट है, पहले के धनात्मक और दूसरे के ऋणात्मक से मिली हुई है। यानी जब हम इसमें 0.95 या 1 वोल्ट की धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। जब हमें 2 करते हैं तो इसमें 10 एम्पियर। बात समझ आ रहा है ना। इसमें 3 करते हैं तो इसमें 15 एम्पियर। इस प्रकार से प्रवाहित होता है। अब समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 में 5 से भाग देते हैं, देखते हैं कि समानुपाती आ रहा है कि नहीं आ रहा। बराबर नहीं है, दशमलव बैठाए, यहाँ पे 0 हो गया, तब 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब फिर हम एक बार देखते हैं, वोल्टेज क्या है, 2 है और ये 10। इससे इसमें भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाए, तो 10 दूनी 20। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर धारा को मापा जाता है तो उसके धारा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वही ओम के नियम को दर्शाएगा। बात बुझा रहा है। अब देखिए, इसमें हमने वोल्टेज 1 रखा तो क्या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, 2 वोल्ट रखा तो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, 3 वोल्ट रखा तो 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। ये आपको अनजादे बुझ विधि से हम बताए हैं। अब देखिए समझ विधि से क्या होता है। अगर हम इसमें 4 गो सेल जोड़ लें, 4 गो सेल माने बुझ रहे हैं ना, बैटरी। अब जब हम बैटरी को जोड़ते हैं तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा जब प्रवाहित होगा तो है, सुनिए, जब धारा प्रवाहित होगा तो वोल्टेज में यहाँ पे जब 1 वोल्ट बताएगा तो यहाँ पे कितना वोल्ट बताएगा, 5 एम्पियर बताएगा, मतलब 5 आई बताएगा। बात बुझ गए ना। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं और आई के जगह पर लिख रहे हैं, मतलब आई जो है ये ही है। धारा का मान जो है आई, यानी आई का एसआई मात्र एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्र एम्पियर होता है ना, तो आई जहाँ पे है वहाँ पे ए है। बात क्लियर समझ में आ रहा है। अब सुनिए, कहता है कि ओम के नियम का ग्राफीय विधि से निरूपण कीजिए। कैसे? ग्राफीय विधि से। तो जानिए ग्राफीय विधि से क्या होता है। ऐसा हो जाता है,
ये वोल्टेज होता है, ये धारा होता है। अब वोल्टेज धारा होता है तो वोल्टेज और धारा का ग्राफ खींचेंगे। अगर यहाँ पे थीटा होगा तब क्या होगा? 0 है। इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, y भी दे सकते हैं, x भी दे सकते हैं। इसको x डैश, इसको y डैश, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। इस नाम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंडीशन कह रहे कि विद्युत धारा का ग्राफीय विधि से निरूपण वोल्टेज विभवांतर और धारा के अनुदिश करे या समानुपात में करे, तब आप ऐसे खींच सकते हैं। अगर कहे कि केवल ग्राफीय विधि से निरूपण करना है तो एक्स वाई मान करके हम ग्राफ खींच सकते हैं इस सिंपल से विधि से। अब सुनिए, हम क्या करेंगे, तनी मनी और ही बात को बना लेंगे। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज है और यहाँ पे 1 वोल्टेज रख रहा है, तो यहाँ पे हमको धारा क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, 10। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, 15 है। जब हम 4 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, 20। जब हम 5 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, 25। मतलब ऐसे रखते जाएंगे और मान बढ़ता जाएगा। अब समझ लीजिए, ये तो ग्राफीय विधि से हो गया। अब आई था और भी के अनुदिश जो है। अब देखिए, वोल्टेज धारा के क्या है, समानुपाती है कि नहीं है, समानुपाती है। अब देखिए, अगर कहीं ये ग्राफ तिरछा बन रहा हो और कहे कि देखिए और पहचानिए कि यह ओम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, तब क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में जानिए। अब सुनिए कि ये ग्राफ है, ऐसे ग्राफ खींच दिया गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आई है, धारा ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ऑप्शन में दिया है कि भाई ये बताओ कि ये जो है ओम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, तो डायरेक्ट से बकलोला जैसे बकलोला आंसर है। अब धारा के समानुपात है ये नहीं है, तो धारा के समानुपात नहीं है तो यह ओम के नियम को प्रदर्शित नहीं करता है। बात बुझाया? समझ लीजिए एक बार और। हमने कहा कि V बटा आई बराबर आर है। आर का है, आर को हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कहाँ से, जब धारा विभवांतर के समानुपाती होगा तब उसका प्रतिरोध कांस्टेंट आएगा। अगर प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होगा जानिए। अगर धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध कांस्टेंट खत्म। जब प्रतिरोध कांस्टेंट मतलब प्रतिरोध आर खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि यह ओम के नियम को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अगर ओम के नियम को प्रदर्शित करेगा तो यह धारा कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर हो गया? तो बात क्लियर हो गया। तो अगर समझ में आया हो तो क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।